एवरीबॉडी। आज हम लोग बायोमास एनर्जी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे क्या होता है बायोडीजल। बेसिकली बायोडीजल उसका क्या एडवांटेजेस है, कैसे हमें बायोडीजल मिलता है, बायोडीजल का प्रोडक्शन कैसे होता है, देन वी विल सी एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे हम बायोमास बायो एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, एंड ऑल्सो वी विल सी बायोगैस डाइजेस्टर देखेंगे। उसके बाद बायोगैस एज ए फ्यूल। So let us begin with the biodiesel. You can see here in the picture, यहाँ सैंपल रखा हुआ है बायोडीजल का। So biodiesel refer to a non-petroleum based diesel fuel consisting of short chain alkyl, methyl or ethyl esters made by trans-esterification of vegetable oil, which can be used alone or blended with conventional petrodiesel in unmodified diesel engines vehicles. So mainly हम लोग इसमें कंप्रेस इमिशन इंजन के अंदर इसको यूज करते हैं। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डीजल। सो ये एक नॉन पेट्रोलियम बेस्ड है। दिस वी विल गेट फ्रॉम द वेजिटेबल्स। नाउ वी विल सी कि बायोडीजल और डीजल में क्या डिफरेंस है। बायोडीजल एंड पेट्रोल डीजल वी हैव सीन दिस कार्बन कंटेंट इन परसेंटेज है 84, यहाँ 77 to 81, हाइड्रोजन 13 to 16, 11 12, ऑक्सीजन 0, दिस इज रिच इन ऑक्सीजन 7 to 12%, डेंसिटी 0.820, दिस इज 0.88, लिटिल बिट हायर डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है। सॉल्युबल इन वाटर इन लेस देन, दिस इज सॉल्युबल इन 50। Now cloud point is plus minus 5 degrees Celsius. This is about plus 5 degrees Celsius, little bit cloudy. Environmental advantage देखते हैं बायोडीजल का। This has less carbon dioxide emission. यहाँ पर हमें use animal fat, non-eatable vegetable oils, feedstock vegetable oil, recycling method. No sulfur compounds, no acid rain. एक environmental hazard था acid rain। सो बायोडीजल यूज करने से हमें सल्फर कंपाउंड नहीं मिलता है। सो देयर इज नो एसिड रेन, बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, इंडिजीनियस, दिस इज सेफ, लो ऑर्डर, नो स्मोक। नो स्मोक मीन्स नो पॉल्यूशन, हाई एनर्जी रिटर्न एंड डिस्प्लेस पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स। बायोडीजल रिड्यूस लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। बायोडीजल रिड्यूस टेल पाइप इमिशन एक्सेप्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बायोडीजल इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी and has positive impact in human health. Biodiesel improves engine operation and easy to blend. So these are the advantages of biodiesel. इसके साथ साथ कुछ disadvantages. Advantage of diesel engine performance miscible with petrol diesel blends, high lubricity and no sulfur content, improved cetane index. So biodiesel is solvent properties, break down deposits of residue in the fuel lines where petrol diesel has been used. Biodiesel is 31/2 times more energy efficient than bioethanol. For every 1 ton of biodiesel that is manufactured, 100 kg of glycerol are produced. Glycerol actually एक composition है, ये एक organic compound है। We will see the production में हम देखेंगे glycerol का formation होता है। Now we will see little bit disadvantages of for diesel engine. Non-controllable stability, high cloud point is there, hygroscopic properties है, less detonation power है, calorific value is biodiesel is about 33 mg per liter. This is 9% lower than petrol diesel. This is few disadvantages of this biodiesel as compared to diesel engine, कन्वेंशनल डीजल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको ट्रांसएस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको कैसे हम लोग करते हैं।
Transesterification is a chemical reaction where triglyceride is reacted with alcohol. So ट्राइग्लिसराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अल्काइल ईस्टर. बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस. सो दिस इज द मेन बायोडीजल हियर. यहाँ पर हमारा ट्राइग्लिसराइड को जब हम अल्कोहल से 3 टाइम्स हमें लगता है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने वाले कैटलिस्ट के साथ, तो हमें बायोडीजल प्लस ग्लिसरॉल मिलता है. एवरी 100 gallons of oil produces about 100 gallons of biodiesel and 10 gallons of ग्लिसरॉल हमें मिलता है. बायोडीजल प्रोडक्शन प्रोसेस में देख रहे हैं, दिस इज ए मेथनॉल रिकवरी. ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है वेजिटेबल ऑयल का, यहाँ से हमें मिलता है क्रूड ग्लिसरीन. ग्लिसरीन को रिफाइनिंग करके हम लोग ग्लिसरीन में यूज करेंगे, अदरवाइज वी गो फॉर मेथनॉल रिकवरी. और यहाँ से फिर मेथनॉल एक अल्कोहल है, इसमें कैटलिस्ट यूज करके अगेन ट्रांसएस्टरिफिकेशन करके इसको हम लोग वी विल कन्वर्ट दिस क्रूड बायोडीजल, रिफाइनिंग करके डायरेक्ट हम इसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये एक बायोडीजल प्रोडक्शन प्रोसेस है. नेक्स्ट वी विल सी कि बायोडीजल में कौन प्रॉपर्टीज़ होते हैं. B100 ये एक आइडेंटिफिकेशन है. B100 refers to 100% biodiesel and 0% diesel fuel. Biodiesel is very good solvent. This B100 freezes at much higher temperature than conventional diesel. Biodiesel is not compatible with certain hoses and gaskets. Biodiesel is not compatible with certain metals and plastics. So ये इसका कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. अदरवाइज इसका प्रोडक्शन में हम देखे थे कि वी हैव द ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें कि ऑयल एंड फैट्स को प्री ट्रीटमेंट करके ट्रांसएस्टरिफिकेशन करते हैं सम कैटलिस्ट. देन आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग वी विल गेट बायोडीजल एंड द बेस्ट प्रोडक्ट इज ग्लिसरीन. यहाँ पे हम देख सकते हैं सैंपल ऑफ इट. दिस इज द टॉप लेयर में हम बायोडीजल एंड हेवी कंपाउंड यहाँ पर ग्लिसरीन हमें मिला है. ऑल्सो बायोडीजल हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्गी से भी मिलता है. सो दिस इज द बायोडीजल फ्रॉम एल्गी. वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ एल्गी. एल्गी के साथ क्या है कि जस्ट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है इसमें, देन आफ्टर इनिशियल ग्रोथ एल्गी इज डिप्राइव्ड एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस ए ग्रेटर ऑयल यील्ड. डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल हम कर सकते हैं. 70-75% of the oils from the plant we will get. Solvent is to separate sugar from oil. Oil is ready, can be used as while directly in diesel engine or refined further into fuel. So directly we can convert. So yield of various plants में देखते हैं सोयाबीन, सनफ्लावर, कैस्टर, कोकोनट, पाम, बट एल्गी कैन सेंड हाई रेंज. बहुत ज़्यादा हम इसमें यील्ड कर सकते हैं. ऑयल बहुत ज़्यादा रिकवरी है. Among the fastest growing plants about 50% of their weight is oil. So 50% इसमें हमारा ऑयल है. ऑयल के कारण कभी एल्गी छूने में भी चिकना लगता है. Contains no sulfur, non toxic, highly biodegradable है ये. Algae fuel is also known as algal fuel or algae. So algal जो बायोमास एक्चुअली में सनलाइट, सीवेज और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के ये एल्गी बनता है. इसको हम डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोमास को एज ए बायोइलेक्ट्रिसिटी. इसमें बायोइथेनॉल, बायोगैस मिलेगा बाय फर्मेंटेशन. ट्रांसएस्टरिफिकेशन करेंगे तो बायोडीजल मिलेगा एंड थर्मो प्रोसेस करेंगे तो बायोचार, जेट फ्यूल और सिनगैस एंड गैसोलीन हमें मिल सकता है. सो दिस इज अबाउट आवर biomass from biodiesel from organic plants. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है. इट्स कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा इन फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड फार्म यार्ड मैन्यूर्स, स्पेंट मशरूम कंपोस्ट, सॉइल्ड वाटर एंड सिलेज इफ्लेंट. इसमें इंक्लूड होता है नेचुरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट. ये सब मिला के हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट बनता है. फील्ड वेस्ट है हमारा वीड्स, स्ट्रॉ जो हमें फील्ड से मिलता है. एनिमल वेस्ट
we have the dung, dead bodies of animals, agro industries waste, sugar cane, molasses, pills. So ये सब हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। तो इन सब को हम क्या करते हैं, बाई यहाँ पर भी स्ट्रॉ एंड स्टबल वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट, ड्राई वेस्ट फ्रॉम फार्म, दीज आर दी रोड साइड वेजिटेबल मार्केट से हमें ये मिलता है। सो ऑल दिस एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोज करके वी विल जनरेट दी बायोगैस। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, वेस्ट इज डिकम्पोज बाय 3 ways: नेटिव सिस्टम, वर्मी कल्चर फॉर डिकम्पोजिशन, एनारोबिकली डिकम्पोजिशन। नेटिव एक तरह का सिस्टम है जो फार्मर ऑफ महाराष्ट्र, एक विलेज है, वहाँ से ये चालू हुआ है। दिस सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर दैट प्लेस। एक्चुअली नेटिव सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सेलेक्ट लेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्टेबल मटेरियल इन ए सिंपल मड सील्ड स्ट्रक्चर डिजाइन विथ ब्रिक्स एंड मड वाटर। यानी कि ब्रिक्स, ईंटें और मड का एक लेयर इसमें रहता है, इसके अंदर हम कंपोस्टेबल इसमें डंप करते हैं। द सिस्टम परमिट्स कन्वर्जन अप्रॉक्सिमेटली 1 kg of animal dung into 40 kg of rich compost, which can be then applied directly to the field. So it is very useful for the farmers। एग्रीकल्चर पर्पस में इसको, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में हम इसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। 1 kg एनिमल डंग को ये 40 kg रिच हमारा कंपोस्ट तैयार करता है, जो डायरेक्टली हम फर्टिलाइज़र के रूप में, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में विदाउट एनी केमिकल हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द बायोगैस डाइजेस्टर। बायोगैस डाइजेस्टर इज डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस गैस फॉर कुकिंग एंड फर्टिलाइजर फॉर ग्रोइंग। तो यहाँ से हमें गैस मिलता है और फर्टिलाइजर भी मिलता है। बायोगैस डाइजेस्टर कैन सॉल्व ए वैरायटी ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इशू इन रूरल कम्युनिटीज। बायो वेस्ट हमें एनिमल और समटाइम्स ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट along with weeds or other biological waste are placed in the digester। अभी हम देखेंगे डाइजेस्टर एक तरह का डोम से एक प्लांट होता है जिसमें हम इनलेट और आउटलेट देखेंगे। As the material decomposes, it produces gas that can be pumped out and used for cooking fuel and to heat homes। Remaining waste can be used as a fertilizer or for local farms and gardens। So raw material जो इसमें required है, बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बायोमास लिस्टेड बिलो आर, अलॉन्ग विथ वाटर के साथ इसको मिक्स करके हम डालते हैं। देन वी हैव एनिमल डंग, पोल्ट्री है, पोल्ट्री वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ह्यूमन स्क्रीटा भी हम इसमें यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉडस्ट वेस्ट एंड फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग। अगर किसी फूड इंडस्ट्रीज या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो भी हमारा वेस्ट बचा हुआ है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल के पिल्स, वेस्ट फूड जितने भी हमारा बचता है, उसको हम इधर उधर फेंकने के बजाय हम इस डाइजेस्टर में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज अ डोम शेप, जिसमें हम सब जगह से यूज करने के, उसको डंप करने के बाद वी हैव ए क्लीन गैस। उस गैस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग। एंड द रेस्ट जो हमारा सैलरी बचता है, उसको हम डायरेक्ट प्लांटेशन के फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली है ये। वी विल सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। कि बायोगैस प्लांट डाइजेस्टर का वी हैव ए मिक्सिंग टैंक प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल। इनलेट टैंक, मिक्सिंग टैंक ओपन्स अंडरग्राउंड इनटू ए स्लोपिंग इनटू इनलेट चैम्बर। डाइजेस्टर ये मेन डोम टैंक है। The inlet chamber opens from below into the digester, which is a huge tank with a dome-like ceiling. The ceiling of the digester has an outlet with a valve for the supply of biogas. Outlet tank. The digester opens from below into an outlet chamber. Overflow tank. The outlet chamber opens from the top into a small overflow tank. So this is the construction of a fixed dome type biogas plant, जिसको digester कहते हैं। हम यहाँ पर सैलरी और कैटल डंग जितने भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जिस वाटर के साथ हम यहाँ मिक्सिंग करके इसमें डालते हैं। देन दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से हम थोड़ा ऊपर इसे मिक्स करके डालते हैं। देन वी हैव द चैम्बर। इनलेट चैम्बर के अंदर हमारा ये डिकम्पोज होता है।
डिकम्पोज होने के बाद दिस और ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स। उस हाइड्रोकार्बन से जो भी गैस प्रोड्यूस होता है, दिस इज द गैस आउटलेट, जो हमसे गैस यूज कर लेते हैं। एंड द रेस्ट जो हमारा यूज हो जाने के बाद हमारा जो सैलरी बचता है, दैट सैलरी गोज आउटसाइड to the small tank. This is the overflow tank or we can say outlet chamber. ये ड्राई हो जाने के बाद डायरेक्ट इसे हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, और ये हमारा इस ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे रहता है, सो दैट यहाँ से हम जब डालेंगे तो हमारा एक यहाँ पर पुशिंग इफेक्ट होगा और ये पुश करेगा एंड वी विल कलेक्ट हियर ओवरफ्लो आउटलेट चैम्बर से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस होता है दैट इज़ द एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें क्या होता है, जो बीइंग अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक स्लज बाय माइक्रोब्स। एक्चुअली माइक्रोब्स इसमें काम करते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक स्लजेज और कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक इंडस्ट्री वेज। एनारोबिक हम जानते हैं ये एक डाइजेशन ऑकर्स है इन एनवायरनमेंट विथ नो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ ऑक्सीजन हम यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे एंड सब्सटेंशियल ऑर्गेनिक मैटर, द ऑर्गेनिक मटेरियल इज ए फूड सोर्स फॉर द माइक्रोब। तो जो भी माइक्रोब्स है उनके लिए फूड बनता है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल, स्लज, काउ डंग, सब हमने जाना, सब माइक्रोब्स के फूड है। उनसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कन्वर्ट दैट फूड इनटू न्यू सेल्स एनर्जी, एंड ये है न्यू सेल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव द एनर्जी and we have this gas as methane and carbon dioxide, ये end product है। So this we will collect outside and we will use as a biofuel, as a biogas. What are the advantages of biogas? High calorific value है, clean fuel, no residue produced, no smoke produced, non-polluting, economical है, मेनली इन रूरल एरियाज़ में हम इसे यूज कर सकते हैं। कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, बर्न्स रेडली, हैज कन्वीनियंट इग्निशन टेम्परेचर। सो दीज आर द यूजफुल एंड एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल। सो वी हैव सीन बायोमास के ऊपर हमने ये टॉपिक देखा, जिसमें हमने जाना व्हाट आर द बायोडीजल्स, पेट्रोल डीजल से कंपेयर किया क्या होते हैं, कैसे ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है। ट्रांसएस्टरिफिकेशन में हम एक ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं एंड देन वी विल गेट एज ए बायोडीजल। B100 इज ए केमिकल कंपोजिशन हमने देखा। देन एल्गी इज़ ए वेरी गुड प्लांट। एल्गी का हमने एग्जांपल लेके देखा कि देयर इज रिच 50% ऑफ ऑयल इज देयर, कैसे एल्गी फॉर्म होता है। देन वी हैव सीन द एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद हमने देखा बायो गैस डाइजेस्टर्स, डाइजेस्टर्स में डोम सेफ बायोगैस प्लांट देखा। नेक्स्ट वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द बायोगैस। Next we will see the another chapter. So thank you for today. Have a nice day.